हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स? प्रूफ इट. यानी हमें गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर बताना भी है और प्रूफ करना भी है, राइट? सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, राइट? नाउ ये क्या कहता है, ये जो मोशन है अंडर ग्रेविटी क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो जब वो ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल करता है तो वो इक्वली एक्सेलरेट होता है, राइट? इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज. हम यहाँ क्या करेंगे, जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हम करेंगे नेग्लेक्ट, राइट? अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर. नाउ गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स ये क्या कहता है, राइट? फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट, the distance traveled in equal intervals of time bears a ratio of 1:3:5:7 and so on, राइट? सो ये क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से फ्री फॉल कर रहा है यानी अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, हर इक्वल इंटरवल में वो जो डिस्टेंस जाएगा अगर उसकी हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, वो रेशियो कितना आएगा? 1:3:5:7 एंड सो ऑन, राइट? सो हमें क्या करना है, इसको करना है प्रूफ. तो उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई करेंगे ग्रेविटी, राइट? सो हम क्या करते हैं कि जो हमारा जैसे ओरिजिन में है अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड मोशन को ले लेते हैं नेगेटिव. इस केस में हमारा u क्या है? u है हमारा 0. एक्सेलरेशन जैसे मैंने कहा डाउनवर्ड मोशन के लिए हम ले लेते हैं माइनस. एंड आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल t है t, राइट? सो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू पी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? सो u 0 है हमारा, सो s इज इक्वल टू, और a है हमारा माइनस जी, सो आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए वो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टाइम इंटरवल को डिफाइन कर लेते हैं. लेट हमारा t को हम लेंगे 0, देन t सेकेंड्स, देन 2t सेकेंड्स, 3t सेकेंड्स एंड सो ऑन, राइट? फिर हमारा इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल कैसे पता चलेगा? 0 पे वो कहाँ था एंड t पे कहाँ था, उन दोनों की डिफरेंस जब हम लेंगे उन पोजीशंस की, हमें पता चलेगा कि 0 to t सेकेंड्स के बीच वो कितना दूर गया. सिमिलरली t पे कितना डिस्टेंस गया था, 2t पे टोटल कितना डिस्टेंस गया था, इन दोनों के डिफरेंस हमें क्या देगा कि t से 2t यानी t सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस गया है, राइट? सो लेट्स सॉल्व इट, राइट? सो पहले लेंगे t इज इक्वल टू 0. सो आपका s इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, क्योंकि यहाँ पे हम डालेंगे t का वैल्यू. अब लेते हैं t इज इक्वल टू t सेकेंड्स. सो हमारा s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. और हम इसको क्या करते हैं, कोई भी एक क्वांटिटी कर देते हैं, लेट इट बी x, राइट? अब आते हैं कि जब t इज इक्वल टू 2t होगा तो s क्या होगा? माइनस हाफ जी, टाइम के प्लेस में हम डालेंगे 2t की होल स्क्वायर, सो आ जाएगा माइनस हाफ जी 4t स्क्वायर, जो हमारा आ जाएगा -4 टाइम्स हाफ जी टी स्क्वायर, यानी आ जाएगा 4 टाइम्स x, राइट?
सिमिलरली जब हम लेंगे t इज इक्वल टू 3t, हमारा s आ जाएगा -12 g 3t की होल स्क्वायर, राइट। सो ये आ जाएगा इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने कंपेयर किया था 9 टाइम्स x, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हर इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। अच्छा, सबसे पहले 0 से t सेकेंड के बीच कैसे पता चलेगा, 0 पे था वो 0 पे एंड t सेकेंड पे था x पे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा x, यानी 0 टू t सेकेंड्स, यानी इन t सेकेंड्स कितना दूर गया है वो x। सिमिलरली अब क्या करते हैं, t सेकेंड पे वो x पे था, 2 t सेकेंड्स पे वो है 4x पे, सो t टू 2t सेकेंड, और ये ड्यूरेशन कितने का है, अगेन t सेकेंड्स का है, राइट। और वो कितना दूर गया, फाइनल पोजीशन उसका 4x है, इनिशियल पोजीशन x था, सो वो गया 3x। सिमिलरली 2t से लेके 3t के बीच कितना डिस्टेंस गया, ये अगेन t सेकेंड्स है, लेकिन वो कहाँ पे था 9x और 4x का डिफरेंस, राइट। सो 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 5x। अब इन चीज़ों की अगर हम रेशियो निकालेंगे, राइट, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्या होगा, x इज टू 3x इज टू 5x एंड सो ऑन। सो ये कितना आ जाएगा 1 इज टू 3 इज टू 5, राइट। सो दिस इज हाउ योर गैलीलियो लॉ हो गया प्रूफ, राइट, हैंस प्रूफ। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।